बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद रफ़ीक है और मैं आपको इस सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, यानी कि केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स जो है वो किस तरह से यूज़ होता है, क्या इसका किरदार है और हमें इसमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो सीखनी चाहिए जो कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो है वो हमारे काम आ सके। तो हमने इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस आपके सामने रखी। आपने उनको देखा कि किस तरह से केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स ने अपना किरदार अदा किया और आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में आसानियाँ पैदा की। मैंने आपको मैट्रिसेस के हवाले से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और उसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशन आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाई। तो अब हम सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स का इस्तेमाल देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर कि किस तरह से वेक्टर्स जो है वो काम करते हैं और हम किस तरह से केमिस्ट्री में वेक्टर्स के ज़रिए से जो है वो आसानी पैदा कर सकते हैं इसकी समझने में, इसकी एप्लीकेशंस में हम इसमें किस तरह से आसानी पैदा कर सकते हैं। तो आइए आज वेक्टर्स का हम फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसमें मैं आपको वैसे बस दोबारा इंट्रोडक्शन में आपको केमिस्ट्री की कुछ एग्जांपल्स के साथ वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। को ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में एक बहुत अहम मकाम हासिल है। इसी तरह से केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स जो है वो इसका बहुत बड़ा किरदार है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैथमेटिक्स के बगैर बहुत ही नामुमकिन सी हो जाती हैं। मैथमेटिक्स जो है वो जब हम इसको डील करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं जो आप केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं और उनको सॉल्व करना बगैर मैथमेटिक्स पढ़े बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको कुछ सिलेबस जो है वो पढ़ाया गया। इसी तरह से अब सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स है। तो हम इस वक्त मैथमेटिक्स को इन जनरली जो है वो बहुत से सब्जेक्ट के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया रिलेट करते हैं, लेकिन हम इस वक्त स्पेशली चूँकि केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बहुत बड़ा किरदार है, रोल है। और ये किरदार और रोल जो है, ये किरदार जो है ये हम बारहा बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिनमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, हम उसमें डील करते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स के इस सब्जेक्ट को जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू वेक्टर की तरफ जो है वो हम आ रहे हैं। ये वेक्टर्स के अंदर जो है, या वेक्टर का किरदार जो है वो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो कैसे है। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर सपोज करें बात करता हूँ कि एक हीलियम एटम है, हीलियम एटम। अब अगर ये हीलियम एटम जो है ये मूव कर रहा है, इज मूविंग विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है
वो अगर हमें यहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म में दे दी जाए, वो मैं आपके सामने अभी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, ये वेक्टर फॉर्म में दे दी जाती है, तो डेफिनेटली मुझे जो है वो वेक्टर ज़ाहिर है पता होंगे, तो मैं तभी उस वेलोसिटी को डील कर पाऊंगा। तो इसी वेक्टर क्वांटिटी से मुझे कह दिया जाता है कि देन सपोज करें देन फाइंड इट्स स्पीड, तो आप इजीली उसकी स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। इसी तरह से आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो है वो आपने पढ़ी हुई है। बॉन्ड्स आप पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और इनकी बॉन्डिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो दोनों में आप ये पढ़ते हैं। तो ये बॉन्डिंग जो है इनमें भी वेक्टर्स जो है वो यूज़ होता है। तो आइए सबसे पहले अब हम इसको डील करते हैं कि इन दोनों का फ़र्क क्या है और कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे या कैसे हम इसको जो है वो लेकर चलेंगे। तो वेक्टर्स जो हैं बेसिकली आपके पास क्वांटिटीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं। किसी भी सब्जेक्ट में या फिज़िकली अगर हम देखे जाएं तो क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक क्वांटिटी होती है उसको हम स्केलर्स का नाम देते हैं, और एक क्वांटिटी होती है उसको हम वेक्टर्स का नाम देते हैं। अब स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र करते हैं, मैग्नीट्यूड का हवाला देते हैं और मैग्नीट्यूड का जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि 5 kg NaCl ले लें, सोडियम क्लोराइड जो है NaCl आप ले लें 5 kg। अब आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप किस सिमत में लें या क्या चीज़ लें या किस तरफ जाना है, या आपको सिर्फ एक क्वांटिटी बता दी गई है और वो बता दी गई है सपोज करें जी 5 kg। या आपसे चूँकि केमिस्ट्री में ग्राम्स में बात होती है तो लेट अस से 2 ग्राम की बात कर लें जी। 2 ग्राम जो है वो आपका आपसे कह दिया गया कि ये ले लें, ये क्वांटिटी ले लें। तो आपको इस क्वांटिटी को बताने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। जबकि वेक्टर्स जो हैं वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें आपको मैग्नीट्यूड मिकदार के साथ, मैग्नीट्यूड प्लस आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती। दोनों बातें जब तक आप नहीं बताएंगे तो आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी। लेट अस से हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि जी आप 5 कदम चलें। अब वो स्टूडेंट जो है, जब हमने उसको कहा है कि वो 5 कदम चले, 5 स्टेप्स जो है उसको हम कहते हैं कि जी मूव करें। अब जाहिर है उसकी मूवमेंट के लिए उसको ये बात ज़रूर जहन में आएगी कि मुझे 5 स्टेप्स मूव करने को तो कहा जा रहा है, लेकिन वो 5 स्टेप्स किस तरफ मूव करने हैं ये पता नहीं है। तो वो मूवमेंट जो है उसको जब तक आप कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, अब डायरेक्शन जो है वो किस तरह से दी जाती है? डायरेक्शन देने के लिए आपको दो बातें, या तो आप उसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इनमें से कोई डायरेक्शन बता दें, या फिर हमने डायरेक्शन का एक तरीक़ेकार बनाया है जिसको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, जिनका तारुफ मैं अभी आपके सामने कराऊंगा। या तो आप उसको ये कहेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर लो, अलोंग वाई एक्सिस मूव कर लो, अलोंग जेड एक्सिस मूव कर लो, या फिर आप उसको ये तरीका बताएंगे नंबर 1, या फिर आप उसको ये नंबर 2, इनमें से कुछ बताएंगे। तो जब तक आप कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं करेंगे तो उसके हमारे पास जो है वो चीज़ स्पेसिफाइड नहीं होगी। सो वेक्टर्स आपके पास वो क्वांटिटीज़ हो गई जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। बगैर डायरेक्शन के आप उसको नहीं डील कर सकते या नहीं बता सकते। तो क्या है, जबकि स्केलर्स क्वांटिटीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसके साथ डायरेक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो आइए इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये क्वांटिटीज़ जो है वो डिफ़ाइन कैसे होंगी। सबसे पहले हम आते हैं जी स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्या है जी? स्केलर आर
those physical quantities which have only magnitude। स्केलर्स आपके पास वो क्वांटिटीज हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। इसमें अगर मैं आपको केमिस्ट्री की हिसाब से एग्जांपल दूं तो टेम्परेचर है, सपोज करें टेम्परेचर जो है ये आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्वांटिटी बताने की ज़रूरत है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। इसी तरह केमिस्ट्री के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल दूं मैथ्स है तो मैथ्स में भी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह स्पीड है तो स्पीड में भी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो मैंने स्केलर्स के हवाले से दी। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर्स। वेक्टर्स आर those physical quantities which have magnitude as well as डायरेक्शन। इसमें आपको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जांपल्स की तरफ आते हैं तो केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जांपल में हमारे पास जो है वो फोर्स जो है आपके पास, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें आपको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे लेते हैं। इसी तरह से लीनियर और एंगुलर मोमेंटम, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये सारे के सारे जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटी के ज़मरे में आते हैं। इसमें से कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं है जिसको डील करने के लिए आप बगैर डायरेक्शन के जो है वो आप काम कर पाएंगे। आपको इस क्वांटिटी को डील करने के लिए हर हाल में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फोर्स है, अब जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स जो है आप 2 न्यूटन की अगर बात करें, फोर्स है न्यूटन उसके यूनिट है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अलोंग विच डायरेक्शन आपने उसकी बात की है या अलोंग किस एंगल पे आपने उसकी बात की है। तो ये इसके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है डायरेक्शन बताना। इसी तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि आपको इस डायरेक्शन में जो है वो बात आपको करनी पड़ी है या बात आपने की है। इसी तरह से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए भी आपको ये सारा कुछ बताना पड़ेगा कि ये इस हवाले से बात की जा रही है। लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये सारे के सारे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, सपोज करें अगर आपके पास ये एक मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है और ये आप उसको किसी सोर्स के ज़रिए से जो है वो चेक कर रहे हैं, तो ये उसकी इंटेंसिटी जो है वो चेक कैसे आप करेंगे। ज़ाहिर है वो उसकी इंटेंसिटी जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पड़ा है या यहाँ पे उसको कोई असर हो रहा है या यहाँ पे उसको कोई असर हो रहा है। तो उसके ज़रिए से जो भी लाइंस बनती हैं, अब ये आपके पास एक लाइन बनी है, ये आपके पास एक लाइन है, इसी तरह से ये आपके पास एक लाइन है, इसी तरह से ये आपके पास एक लाइन, इसी तरह से ये आपके पास, तो ये हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस।
लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये वाली। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है बेसिकली यही वेक्टर्स हैं। ये आपके सामने जो बनाए गए हैं ये वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स जो है वो आपके सामने डिफरेंट, ये देखें, ये अब ये एक वेक्टर है। आपने इसमें डायरेक्शन बता दी है। अगर मैं यहाँ तक बात करता हूँ, अब ये एक लाइन है, इसकी लेंथ है या इसकी मैग्नीट्यूड, जब तक मैं इसको कोई डायरेक्शन नहीं दूंगा, अब ये डायरेक्शन दे दें आप इसको, ये डायरेक्शन दे दें आप इसको, तो ये आपने अब इसको वेक्टर बना दिया है। तो वेक्टर जो है वो आपके सामने हमेशा मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शन भी रखता है। तो कोई भी मैं अब ये आपके पास, जैसे मैंने आपके सामने इतने सारे वेक्टर्स बनाए हैं, तो ये आप वेक्टर्स जो है कहलाते हैं। इनमें इनकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रेंथ है, ज़ाहिर है वो उसकी मैग्नीट्यूड है, और यहाँ तक जो है वो जहाँ तक वो उसको असरात दे रहा है, तो वो उसकी डायरेक्शन है। अब आते हैं जी लफ्ज़ डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन जो है बेसिकली तो डायरेक्शंस जो हैं वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स को डील करते हैं तो मैथमेटिक्स में डायरेक्शन का किरदार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स को या कोई भी क्वांटिटीज़ जो हम साइंस के अंदर ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो या किसी तरह से भी हम उसको डील कर रहे हो, तो हम उसको डायमेंशन वाइज देखते हैं। क्या ये चीज़ 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। तो उन डायमेंशंस को देखने के लिए फिर हमने एक सेट बनाया है। इस सेट को हम 3 परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं बेसिकली। ये एक लाइन है, ये मेरे पास दूसरी लाइन है, और ये मेरे पास तीसरी लाइन है। ये 3 लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। ये इस पे 90 डिग्री का एंगल, इसी तरह से इसके और इसके दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह इसके और इसके दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल है। अब ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम डायरेक्शन के लिए फिर इस सिस्टम को यूज़ करते हैं कि हमें इस पे बता दें या इसके ज़रिए से बता दें कि हम कहाँ पे खड़े हैं, या हम किस तरह से इसको डील कर रहे हैं, या हम क्या बात कर रहे हैं, या किस तरफ जाने का जिक्र कर रहे हैं। तो ये 3 लाइंस का जो सिस्टम है, इसको हम बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, या कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये मैंने आपके सामने बनाया। दिस इज कॉल्ड कार्टीजियन कोऑर्डिनेट। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है। पहला हिस्सा हमेशा एक्स का, दूसरा हिस्सा वाई का, तीसरा हिस्सा जेड का। याद रखिए ये यहाँ पे तो स्पेसिफाइड है एक्स वाई जी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन तीनों को इधर ही बनाएं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास वही सिस्टम है, वही 3 लाइंस हैं। मैं इसको y लिख देता हूँ, इसको z लिख देता हूँ, z एक्सिस लिख देता हूँ, इसको y एक्सिस लिख देता हूँ, इसको x एक्सिस लिख देता हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर x की ये मिकदार है, तो ये आपके पास जो है x के हवाले से है, ये y का हिस्सा है, और ये z का। तो ये फिर इधर भी इसी हिसाब से हम इसको जो है वो डील कर लेंगे कि ये, तो इसके बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं या किस तरह से डील करते हैं। तो ये आपके पास इसका डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर्स के अंदर हम इन्हीं डायरेक्शंस को फिर कुछ नए नाम दे देंगे, या कुछ नई चीज़ें जो है वो हम बयान कर देंगे, या कुछ नई बातें जो है वो बयान कर देंगे। तो इससे पहले कि हम इसको आगे लेके चलें, हम सबसे पहले तो अब ये देखते हैं कि वेक्टर्स जो हैं वो, उनको हम किस तरह से बनाएंगे या उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास वेक्टर्स के अंदर जो है ज़ाहिर है हम इनको एज अ 2D या इनको एज अ 3D जो है वो वेक्टर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम डील करते हैं, सपोज करें कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, मैं आपसे कहता हूँ जी एक वेक्टर है। अब वेक्टर को मैं लिखूंगा कैसे? वेक्टर को आमतौर पर बाय नेम्स, अगर आप नेम के हिसाब से शेयर करें, तो हम एक वेक्टर ए है, सपोज करें उसका नेम आपने रखा है ए, तो आप उसके ऊपर एक लाइन लगा के उसके ऊपर एरो डाल दें, हाफ एरो डाल दें, या फिर आप उसके ऊपर कंप्लीट एरो डाल दें, या फिर आप उसके नीचे एक एरो डाल दें,
या फिर आप उसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखते हैं, बोल्ड फेस इसको बोलते हैं हम। ये बोल्ड फेस के तौर पे जो है वो मैंने इसको कहा है कि बोल्ड फेस है। तो फेस को अगर आप बोल्ड कर दें, जैसा कि आमतौर पे बुक्स में भी लिखा हुआ होता है, तो ये हमारे पास जो है वो ये भी वेक्टर कहलाता है, बोल्ड फेस। तो ये वेक्टर्स की मुख्तलिफ नोटेशन जो है वो मैंने आपके सामने लिखी है। कभी आप कुछ लिख दें, कभी ये सारी की सारी जो है वो वैलिड है। तो ये आपके सामने एक वेक्टर जो है वो मैंने बनाया। अब ये जो लिखा गया है ये बेसिकली तो नोटेशन हो गई। अब ग्राफिकली अगर मैं इसको देखूं तो सपोज करें मेरे पास अगर ओ ए एक वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड ओ ए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओ? ओ मींस ओरिजिन एंड ए मींस इट्स एंड पॉइंट। तो ओ ए से मुराद इसकी ये होगी कि ये ओ से लेकर ए तक ये एक वेक्टर है। अब ओ से लेकर ए तक अगर ये एक वेक्टर है और मैं इसके आगे कुछ यूँ लिख देता हूँ, ये 2 है और सपोज करें 3 है, तो ये आपके सामने जो है ये ओ ए एक वेक्टर लिखा गया है। 2 एक्स एक्सिस का हिस्सा है और 3 जो है वो वाई एक्सिस का हिस्सा है। तो मैं इसको जब यहाँ पे बनाऊंगा तो ये देखें आपके पास ये 1 2 3 4 सपोज कर लें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। नाउ अलोंग एक्स एक्सिस ये कहता है कि जी 2 है, तो आप यहाँ पे खड़े हैं 2 पे, और अलोंग वाई एक्सिस ये कहता है जी 3 है, तो 2 3, तो 2 और 3, तो यहाँ आपको ये पॉइंट मिल गया, इसका 2 है और इधर से ये कहता है ये 3 है, तो यहाँ पे आप खड़े हुए हैं बेसिकली। अब ये आपसे कह रहा है कि ओ ए यानी कि ओरिजिन से ए तक, तो आपका बेसिकली ये ओरिजिन है, दिस इज नेम्ड एज ओरिजिन। तो ओ से लेकर ए तक आप इसको जब बनाएंगे तो ये आपका ओ से लेकर ए तक ये वेक्टर बन गया है, वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो गया ओ से लेकर ए तक। तो ओ से लेकर ए तक इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। इसी तरह से अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो जाहिर है आप इसको चेंज भी कर देंगे। यहाँ मैंने चूँकि मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे, 2 डायमेंशनल था, तो ये मेरे पास बतौर एक्स एक्सिस मैंने लिया, ये मेरे पास बतौर वाई एक्सिस था। अगर इसको मैं कह दूँ ये इसके अपोजिट है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस का इस्तेमाल जो है वो आपका मुख्तलिफ़ जगहों पे आप उसको कर सकते हैं, मुख्तलिफ बातों में आप उसको कर सकते हैं। सपोज़ करें आपके पास ओ से लेकर ए तक है, इसमें अगर आप कह देते हैं जी एक्स आपका -2 है, वाई जो है वो आपका 3 है, तो जाहिर है आप इसको एक्स एक्सिस को एज अ -2 जो है वो आपने उस पर लेना है। तो -2 एक्स एक्सिस की अपोजिट साइड पे, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको 3 दे दें तो ये आपके पास जो है -2 और 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ओरिजिन, ये -2 और -3 हो जाएगा। तो ये -2। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 2 तरह से लिखा जाता है। एक चीज़ जो है वो -2 और 3 है, इसको मैं यूँ लिखता हूँ, और एक चीज़ जो है वो 2 और 3 है, इसको मैं यूँ लिखता हूँ। तो ये जो -2 और 3 यूँ इन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है, इसको हम पॉइंट कहते हैं। ये बेसिकली पॉइंट है। और अगर मैंने इसको वेक्टर का नाम देना है तो ये मेरे पास वेक्टर है, ये एक पॉइंट के तौर पे लिखा जाता है, और ये एक पूरा वेक्टर के तौर पे इसको हम लिखते हैं कि ये एक वेक्टर के तौर पे जो है वो काम कर रहा है। तो -2 और 3 और इसे ये भी -2 सपोज। तो ये मैंने जो इन ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा तो ये पॉइंट कंसिडर होता है, पॉइंट है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा -2 और 3 का ये पॉइंट है, और मैं इसको अगर वेक्टर लिखता हूँ तो ओरिजिन ओ से लेकर ए तक, तो ये मेरे पास, मैं अगर इसका नाम रख देता हूँ ए, तो ये ए पॉइंट था, इसको मैं यूँ लिखूंगा। और अगर मैंने इसको वेक्टर लिखना है तो फिर मैं इसको यूँ लिखूंगा ओ से लेकर ए तक, तो ये मेरे पास वेक्टर बन गया। तो ये इन दोनों को आप इस तरह से जो है वो डील करते हैं। तो वेक्टर, तो ये आपके पास जो है वेक्टर है। तो अब आप कोई भी वेक्टर है उसको आपको लिखने के लिए या बताने के लिए आपको जो है वो ये करना पड़ेगा कि आप
ओ से लेकर ए तक अगर एक वेक्टर है आपके पास, तो आप देखें, आप ये ए तो आपका हो गया, चलें पॉइंट हो गया। अब आखिर उसका कोई ओरिजिन तो है ना, ओरिजिनेट है, कहीं से वो चला तो है। तो जो चलना होता है उसको आप ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन, अब हर चीज़ का एक ओरिजिन, जैसे सपोज करें आप घर से कॉलेज की तरफ आते हैं, तो आपका घर जो है वो ओरिजिन है। उसके बाद आप डिफरेंट वेक्टर्स पे आप गए, सपोज करें ये आपका होम है। अब होम से आप सपोज करें पहले आप किसी एक रोड पे यूं आए, फिर आप किसी एक रोड पे यूं आए, फिर इसी तरह से यूं आ गए, फिर आप यूं आ गए, ठीक है ना जी। तो आप इस तरह से यूं आ गए और फिर आप यहाँ से यूं आ गए। तो ये आप डिफरेंट जगहों से पहुँच के आप एट द एंड आप अपने कॉलेज पहुँच गए। ये आपका कॉलेज। तो ये आप देखें कि आप इतने सारे वेक्टर्स जो हैं वो आप कवर करके आए हैं। सपोज करें मैं इसका नाम v1 वेक्टर रख देता हूँ, ये मेरे पास v2 वेक्टर है, ये मेरे पास v3 वेक्टर है, ये मेरे पास v4 वेक्टर है, ये मेरे पास v5 वेक्टर है, ये मेरे पास v6 वेक्टर है। तो ये मेरे पास 6 वेक्टर्स जो हैं वो आपस में इस तरह से मिले हैं, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो ये आपके पास वी से होम से लेकर ये, तो ये मुख्तलिफ रोड्स थी जिनके ज़रिए से जो है वो आप इस तरह से आए हैं। तो ये आपके पास जो है वेक्टर्स की। तो अब जाहिर है ये होम जो है आपका था, ये आपका ओरिजिन था। तो ओरिजिन का बड़ा मकाम है, तो हम इसके लिए एक और वेक्टर जो डिफाइन करते हैं उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन ऑफ वेक्टर जो है वो हम कहते हैं पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम origin is called position, is called position। जो आपकी ओरिजिन के साथ पोजीशन होगी उसको आप कहेंगे कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो हम ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हमारा एक ही ओरिजिन। अब ये ओरिजिन आपका अगर ये था, तो अब मैं सपोज करें कॉलेज से या इस पॉइंट से मैं किसी और पॉइंट की तरफ चला जाता हूँ, तो ये इसका नाम जो है वो मैं सी रख देता हूँ। सपोज कर लें ये मेरे पास सी है, तो मैं अब मेरा सी जो है वो मेरा ओरिजिन हो गया, ये सी पॉइंट जो है वो मेरा ओरिजिन हो गया। तो अब मैं अपना फर्दर जो काम है वो सी से स्टार्ट करूँगा, सी के लेके चलूँगा या सी को बताऊँगा कि ये अब मेरा ओरिजिन है। तो पोजीशन वेक्टर को जो है वो हम इस तरह से डील करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि ये आप देखें कि एक लफ्ज़ होता है डिस्टेंस और एक लफ्ज़ होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है? आप ये इस तरफ गए, आप इस तरफ गए, आप इस तरफ गए, आप इस तरफ गए, आप इस तरफ गए, तो ये आपने जो टोटल जो तय किया ये आपका डिस्टेंस। जबकि यही चीज़ मैं तय कर सकता था यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, अगर पहुँच जाऊँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो मैं डायरेक्ट पहुँचूँगा इसको मैं डिस्प्लेसमेंट, पापा के कमरे में डिस्प्लेसमेंट कहूँगा मैं इसको। ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपके पास डिस्टेंस है जो ये सारा है, और ये आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट। तो ये इस तरह से डील होता है। तो ये हमारे पास जो है वेक्टर्स जो हैं वो इस तरह से बयान किए जाते हैं या इस तरह से हम इनको लिखते हैं। कोई भी वेक्टर जो है उसमें आपके पास इन जनरल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वेक्टर जो हैं वो उनको आप जब डील करते हैं तो उनको कोई ना कोई नाम से जो है वो डील करते हैं। जैसे सपोज करें मैंने आपके सामने v एक वेक्टर लिखा, तो v इज़ इक्वल टू, मैं सपोज करें उसको लिखता हूँ a और b। तो ये जनरल आपके पास जो है वो कोई भी वेक्टर है। इसमें a और b क्या है? वेयर a एंड b आर रियल कॉन्स्टेंट्स। ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स के तौर पे ये काम करते हैं, कॉन्स्टेंट्स है आपके पास ए एंड।
तो ये वेक्टर मैंने आपके सामने लिखा है। तो वेक्टर्स आपके पास 2 डायमेंशनल भी होते हैं, 3 डायमेंशनल भी होते हैं। ये हमारे केमिस्ट्री में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो यूज़ भी होंगे, हम इनको देखेंगे भी सही और इनको इस्तेमाल भी इनका सीखेंगे, और होपफुली इंशाल्लाह हम इनको विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री एग्जांपल्स जो हैं वो हम इनको जो है वो सीखेंगे। जिस तरह के हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने मैथमेटिक्स को जो है वो केमिस्ट्री के तौर पे जो है वो लिया था। तो वेक्टर्स जो हैं वो एक तो मैंने आपको बताया कि ये एक इस तरह से वेक्टर जो है वो लिखे जाते हैं। इसी तरह से इनको ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, अगर वी आपके पास वेक्टर है तो ये आपके पास इस तरह से भी एज अ पॉइंट जो है वो लिखा जाता है। इसको हम एज अ पॉइंट जो है वो नाम देते हैं, और यहाँ पे हम इसको ऑर्डर्ड सेट नोटेशन भी कहते हैं। ऑर्डर्ड सेट नोटेशन के तौर पे आपके ये केमिस्ट्री में इस तरह से लिखा जाता है। जब हम आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को केमिस्ट्री में, तो ये इसको इस तरह से नाम दिया जाए। इसी तरह से अब इसी वेक्टर को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये आपके पास वेक्टर है, ये इस तरह से करके लिख देता हूँ ए और बी, तो ये मेरे पास जो है इसको मैं कॉलम नोटेशन का नाम देता हूँ। ये कॉलम नोटेशन के तौर पे काम करती है। दिस इज नोन एज कॉलम नोटेशन। तो ये आपके सामने वेक्टर्स का मैंने इंट्रोडक्शन भी कराया और उनको डिफ़ाइन भी किया। उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर का इंट्रोडक्शन किया और उसको भी डिफ़ाइन किया। तो ये वेक्टर्स को हम इस तरह से डील करते हैं। तो अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी कराया है, तो आपने मुझे केमिस्ट्री के अंदर, अब ये एक छोटी सी असाइनमेंट है आपकी, कि आप केमिस्ट्री के अंदर मुझे वेक्टर्स की कुछ अच्छी एग्जांपल्स बताएं। मुझे एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स जो हैं वो आप मुझे बताएं, जहाँ पे आपको ये नज़र आए या हमें ये नज़र आए कि ये केमिस्ट्री के अंदर वेक्टर्स में ये वेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। तो ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप इनको देखें, ढूंढें, और इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो वो आप मेरे से पूछेंगे। यहाँ हम हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप इसमें से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो फिर आप ड्यूरिंग डिस्कशन जो है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।